जेठानी ससुराल पर भारी। मधुलिका के दो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा निहार और छोटा बेटा रूपम। निहार एक अच्छी जॉब पोस्ट पर होता है और रूपम की हाल ही में जॉब छूट गई थी, इसलिए वो घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं दे पा रहा था। रूपम कई जगहों पर इंटरव्यूज देता है, लेकिन कहीं भी उसे जॉब नहीं मिलती। क्या हुआ बेटा, आज जिस जगह इंटरव्यू देने गया था वहाँ कुछ हुआ क्या? अच्छा नहीं माँ, वहाँ पर भी काफ़ी इश्यूज हैं। उन्हें मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की ज़रूरत है। पता नहीं माँ क्या होगा अब। अरे टेंशन ना ले बेटा, माता रानी सब ठीक कर देंगी। रूपम के दो बच्चे होते हैं, चिंटू और चिंकी। अब उन दोनों की फीस भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो निहार से पैसों की मदद मांगने जाता है। निहार भाई, वो चिंटू और चिंकी की स्कूल की फ़ीस बनी है, वरना उन दोनों को एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। प्लीज़ अगर आप पैसों की मदद कर देते तो। ठीक है रूपम, तू चिंता मत कर, मैं दे देता हूँ पैसे। तू बस हिम्मत मत हार, इंटरव्यूज देते रह। बिजनेस वर्ल्ड बहुत बड़ा है। आई एम 100% श्योर कि तुझे अच्छी जॉब ज़रूर मिल जाएगी। थैंक यू भाई। निहार रूपम को फीस के पैसे दे देता है। तभी वहां पर रूपम की बीवी कोयल भी आ जाती है। धन्यवाद निहार भाई, आप हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, वरना आजकल के इस जमाने में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता। ये सब देखकर जेठानी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है और वो बाद में निहार को खूब सुनाती है। बहुत दानवीर बनने का बुखार चढ़ गया है ना तुम्हें? अरे कब तक पालोगे उसके बच्चे तुमने क्या ठेका ले रखा है उसका? है 2 हफ्तों से 1 रुपया तक नहीं दिया उसने घर में। 2 बच्चे और एक बीवी को लेकर आराम से रह रहा है। चांदनी, अगर हम उनकी जगह होते तो वो भी हमारी मदद ही करते। हमें इस वक्त उनकी मदद करनी होगी, आखिर वो मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई है तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके बीवी बच्चों को भी संभालोगे? हैं? दिमाग खराब करके रख दिया है। निहार चांदनी की बातों को अनसुनी कर देता है और चांदनी चिल्लाती रहती है। अगले दिन जब कोयल अपने लिए आलू के पराठे बना रही होती है, तभी चांदनी आकर गैस का बटन ऑफ कर देती है और कोयल से सारे आलू छीन लेती है। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है आलू कितने महंगे हो गए हैं, घी कितना महंगा है। अरे ये पूरा घर मेरे पति अकेले चला रहे हैं, तुम्हारा पति तो एक पैसे की मदद नहीं कर रहा, तो किस हक से तुम आराम से कुछ भी वेस्ट कर रही हो? ऐसा मत कहिए भाभी, वो कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उन्हें भी कुछ काम मिल जाएगा। चांदनी गुस्से में चिंटू और चिंकी की थाली में से मक्खन और जैम निकालकर अपने दोनों बेटे राजू और मोनू को दे देती है। बड़े आए मक्खन और जैम खाने। ताई जी, हमें भूख लगी है, आपने ऐसा क्यों किया? हमें हमारा खाना वापस दे दो। चुप, एकदम चुप, ज्यादा बकर बकर मत करो और जो है उसे खाओ। राजू, मोनू, बेटा तुम दोनों अपना खाना फिनिश करो, और कुछ चाहिए तो वो भी बता दो, ठीक है बच्चों? चांदनी की यह हरकत देखकर कोयल की आंखें भर आती है और रात में वो रूपम से कहती है, रूपम जी, चलिए यहाँ से चले जाते हैं, अब यहाँ और नहीं रहा जाता। भाभी रोज ताने देती रहती है और अब तो उन्होंने बच्चों में भी फर्क करना शुरू कर दिया है। चिंटू और चिंकी को भी डांटती रहती है बिना बात के। मेरे मायके चलते हैं, कम से कम वहाँ कोई ऐसे ताने तो नहीं देगा। देखते हैं कोयल, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है निहार भाई ऐसे नहीं है। चांदनी भाभी भी अच्छी हैं, लेकिन पता नहीं वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं। तुम्हारे मायके जाने में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है कोयल, क्योंकि ये घर मेरे भाई का है, मेरा है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। रूपम कोयल के मायके जाने की बात को टाल देता है। 2 दिन बाद जब त्योहार आता है, तभी राजू, मोनू, मधुलिका और चांदनी सब नए कपड़े पहनते हैं। और जब निहार रूपम को नए कपड़े लाने के लिए पैसे देता है, तभी निहार, कोई जरूरत नहीं है इन्हें पैसे देने की, त्योहार ही तो है, पड़े पुराने कपड़े पहन लेंगे, बात बात पर इतना पैसे देने की क्या जरूरत है? लेकिन चांदनी, हम सब ने अच्छे अच्छे नए नवेले कपड़े पहने हैं और ऐसे में। कोई बात नहीं भाई, हमें पैसे मत दो, हम अपने पुराने कपड़े ही पहन लेंगे। रूपम, कोयल और चिंटू चिंकी त्योहार के दिन भी पुराने कपड़े ही पहनते हैं। निहार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अकेले में चांदनी से कहता है, चांदनी, ये सब क्या नाटक है तुम्हारा? तुमने साफ साफ उनके सामने ऐसा बोल दिया
उन्हें कितना बुरा लगा होगा। मेरा नाटक? अरे तुम्हारा क्या नाटक चल रहा है, जरा उस पे गौर फरमाओ, फिर मुझे बोलो। और क्या बुरा लगेगा उन्हें? हैं? बुरा लगता है तो लगने दो, आई डोंट केयर। इतने बड़े शहर में अभी तक उसे नौकरी नहीं मिली, बस उल्लू बनाने के लिए पैतरे चल रहे हैं और कुछ नहीं। तुम ना जरा अपने दिल को छोड़कर दिमाग से काम करो। ज्यादा भी रिश्तों के इमोशनल फ्लो में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मधुलिका ये सब सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। जेठानी चांदनी ससुराल पर इतनी भारी हो जाती है कि वो अब रूपम और उसके बीवी बच्चों के प्रति और भी सख्ती से पेश आती है। वो घर का कुछ भी काम नहीं करती और कोयल का हाथ भी नहीं बटाती। चांदनी भाभी, मैंने सब्जी बना दी है, रोटियां आप बना रही हो ना? तब तक मैं चिंटू और चिंकी को पढ़ा देती हूँ, उन्हें आज बहुत सारा होमवर्क भी मिला है। मैं आपसे कुछ काम धाम नहीं करने वाली, जाओ जाकर खुद ही सारा काम करो। इस घर में फ्री फंड का रहने मिल रहा है ना, तो अभी काम भी करो। और हाँ, मेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर ले आना। लेकिन भाभी आप... जस्ट शट योर माउथ। लेकिन वेकिन मत करती बैठो, जाओ चुपचाप जाकर काम करो। फुकट का खाते हैं, ऊपर से इन्हें आराम वाली जिंदगी भी चाहिए। मेरे पति को तो बस फ्री की एटीएम मशीन समझ रखा है। एहसान मन तो रत्ती भर के भी नहीं है। कोयल को चांदनी की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। वो रसोई में काम करते समय फूट फूट कर रोती है। तभी मधुलिका वहां आ जाती है। ना बहू, बस मत रो, सब ठीक हो जाएगा। देखिए ना माँ जी, भाभी कितना अत्याचार कर रही हैं हम पर। हमारी मजबूरी है इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। रूपम जी ये सब जानबूझकर थोड़ी ना कर रहे हैं। मजबूरी का फायदा उठाना और इतना कठोर बनकर अत्याचार करना, ये तो सरासर गलत है ना माँ जी। मधुलिका कोयल को गले से लगाती है और उसे सांत्वना देती है। अगले दिन राजू और मोनू चिंटू और चिंकी से अपने सारे खिलौने छीनने लगते हैं और आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये हमारे खिलौने हैं, हमारे पापा ने लाए हैं, दे दो हमें हमारे खिलौने। नहीं, ये हमारे खिलौने हैं। मोनू, राजू, छोड़ो हमारे खिलौने। तुम छोड़ो, तुम्हारे पापा ने नहीं खरीदे हैं। बच्चों के झगड़े की आवाज सुनकर चांदनी वहां चली आती है। क्या हुआ राजू, मोनू, तुम दोनों अपने छोटे भाई बहन से क्यों लड़ रहे हो? मम्मी आप ही ने कहा था ना कि हमारे पापा ही सारा घर का खर्चा उठा रहे हैं, तो ये सारे खिलौने भी हमारे ही हुए ना। चाचू तो एक पैसा भी नहीं दे रहे ना, तो इन दोनों का इन खिलौनों पर कोई हक नहीं बनता। हे भगवान, हम बड़ों के झगड़ों में इन बच्चों पर कितना बुरा असर हो रहा है। ये सब तो अच्छा नहीं है, मुझे ये सब रोकना होगा। तू सच में कितना गलत कर रही है चांदनी। चांदनी को अपनी गलती समझ में आ जाती है जब बच्चों पर झगड़ों का बुरा असर होने लगता है और वो रूपम और कोयल के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगती है। आई एम सॉरी रूपम, कोयल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम दोनों के साथ, लेकिन अब नहीं। बात हमारे बच्चों पर आ चुकी है अब, और मैं उन पर इस सब का बुरा असर पड़ने नहीं दूंगी। सॉरी रूपम, सॉरी कोयल। बस भाभी बस, आइए गले लगिए। मुझे पता था मेरी भाभी ऐसी नहीं है, आज उनका असली रूप दिख ही गया। उस दिन के बाद चांदनी सबसे अच्छे से पेश आती और पूरा परिवार खुशी से साथ मिलकर रहता।